हाय गाइस। आज के इस सेशन में हम 5 सितंबर 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रही है। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक होगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने ओसाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य पदक विजेताओं के नाम देख लेते हैं। अवनी लेखारा जो कि एक निशानेबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता है। सिंहराज अधाना ये भी निशानेबाज हैं, इन्होंने कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझरिया ये भाला फेंक हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ये भी भाला फेंक हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। योगेश कथुनिया ये डिस्क थ्रो हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। सुमित अंतल ये भी भाला फेंक हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और निषाद कुमार जो कि हाई जंपिंग में रजत पदक जीता है। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है और मरियप्पन थांगवेलु ने हाई जंप में रजत पदक जीता है तथा प्रवीण कुमार ने भी हाई जंप में रजत पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए अली देई, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोनेल मेस्सी, ऑप्शन डी पॉल पोग्बा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली देई के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और इन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के हैं और इतालवी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए अमित शाह ने, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर ने, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने की है। FSDC का फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होता है। इसका गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। FSDC की इस 24वीं बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर्नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और अर्थव्यवस्था के व्यापक
विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि मुद्दों पर बात की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2021 कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 9 सितंबर को, ऑप्शन बी 1 सितंबर को, ऑप्शन सी 5 सितंबर को, ऑप्शन डी 7 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 सितंबर है। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2021 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पीपुल्स ऑफ अमेरिकन डिसेंट 31 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को सेलिब्रेट की गई है। विश्व संस्कृत दिवस वर्ल्ड संस्कृत डे 22 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, द हरियाणा इन्वायरमेंट्स एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए धीरा खंडेलवाल, ऑप्शन बी मनोज लाल खट्टर, ऑप्शन सी वासुदेव भट्टाचार्य, ऑप्शन डी गोविंदानाथन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए धीरा खंडेलवाल है। द हरियाणा एनवायरमेंट्स एंड पोल्यूशन कोड पुस्तक धीरा खंडेलवाल ने लिखी है। 2021 में लिखे गए टॉप 5 बुक्स और उसके अथर को देख लेते हैं। द लास्ट 4 मिनट बुक डॉक्टर विश्वास रूप राय चौधरी ने लिखा है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर ये पुस्तक डॉक्टर एम रामचंद्रन ने लिखा है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड ये पुस्तक MS की माया ने लिखा है। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस पुस्तक समीर सोनी ने लिखा है तथा नेस्ट ऑफ दी रेक्ल्यूज पुस्तक सुचिता मलिक ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बनी हैं? ऑप्शन ए अवनी सचदेवा, ऑप्शन बी वर्तिका शुक्ला, ऑप्शन सी मेघना सिंघानिया, ऑप्शन डी उर्मिला खत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वर्तिका शुक्ला है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD वर्तिका शुक्ला बनी हैं। 2021 में कुछ कंपनियों के टॉप 5 अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD अतुल भट्ट बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष चेयरमैन JB महापात्रा बने हैं। देश के नए उप चुनाव आयुक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर श्रीकांत T बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल PPK रामचार्योलू बने हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR के नए निदेशक B वेंकटरमन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए कर्नाटका ने, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने,
ऑप्शन सी उत्तराखंड ने, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है। कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनके नाम आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना है। इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी और 45% बैंक कर्ज योजना के मुख्य घटक शामिल हैं और इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि का वहन करना होगा। ये दोनों योजनाएं अद्वितीय हैं क्योंकि ये दोनों फ्रंट एंडेड सब्सिडी पर आधारित हैं और इसमें SBI द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क और मौलिंग है। नमोलिंग नेशनल पार्क, मोहायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य बोया, छालो, वांचो, पासी, कुंकी, कोनुंग, पोपीर, बार्डो छाम हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश भूटान, चीन और म्यांमार हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा सीट 2 है तथा राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आयुष मंत्रालय है। आयुष आपके द्वार कैंपेन आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। आयुष आपके द्वार अभियान को आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत घरों में औषधियों पौधों के रोपण के लिए औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इनमें ऐसे औषधीय पौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद तो हैं ही, साथ ही कई बीमारियों को भी ठीक करने में ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। सर्बानंद सोनोवाल हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्तिका अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर राहुल श्रीकांता, ऑप्शन डी डॉक्टर वेणुगोपाल आर्यन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। भारतीय जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को भारत में 3 रूप से लुप्त प्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।